तो महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया है। प्रदर्शन चल रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। 4 मई के बाद 5 रुपए 25 पैसे महंगा हो गया प्रति लीटर पेट्रोल, जिसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए देश भर में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बेंगलुरु की, दूसरी तरफ इंदौर की, जहां पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 मई के बाद से अब तक 5 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। और इस पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, मोदी 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 नारे लगाने वाले अंध भक्तों अब कहां हो, कहां छिपे हो, अब बताओ क्या भारत के इतिहास में इतनी तेजी से कभी भी महंगाई बढ़ी है? लगता है मोदी के दिमागी सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आ चुका है। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके हमला बोला है मोदी पर। लगता है मोदी के दिमागी सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आ चुका है। इंदौर में भी कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस के लगातार बढ़ते दामों पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने अपशब्दों का प्रयोग किया। रीगल चौराहे पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक संजय शुक्ला प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बागूलाल भी मौजूद हैं। तो इंदौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है पेट्रोल, डीजल और गैस के लगातार बढ़ते दामों को लेकर। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तो महंगाई को लेकर देशव्यापी कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। इंदौर की तस्वीर, यहाँ पर आपस में भिड़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता। रीगल चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़ गए। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, विधायक संजय शुक्ला भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रायपुर से सौरभ सिंह परिहार, भोपाल से सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में, और ग्वालियर से नासिर गौरी। सबसे पहले सौरभ, आपका मैं रुख करूंगी। राजधानी में किस तरीके का प्रदर्शन है और क्या तैयारियां हैं प्रदर्शन को लेकर? देखिए ज्योति, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा कि छत्तीसगढ़ में 6 मंत्रियों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब 7 साल हुए तो महंगाई के मुद्दे को लेकर ही सबसे हमलावर थे। आप देख सकते हैं आज एक बार फिर से जो है कांग्रेस के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे हुए, सबके हाथ में जो तख्तियां भी है और यही बताया जा रहा है कि कैसे पेट्रोल और डीजल जो है देश में 100 के पार हो गया। उसको लेकर आप देख सकते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज पूरे ब्लॉक और जिला स्तर पर जो है पेट्रोल और डीजल जो पंप है उनके सामने बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मोहन मरकाम के हाथ में जो लिखा है, वाह रे मोदी तेरा खेल, महंगा राशन महंगा तेल। स्पष्ट रूप से ये बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा आमजनों को कैसे अभी के दौर में, कोरोना के काल में जो है कैसे महंगाई बढ़ी हुई है और कैसे आमजन परेशान है। हम सीधा जो है मोहन मरकाम जी से बात करेंगे। हमारे साथ छाया वर्मा जी भी है, राज्यसभा सदस्य शैलेश त्रिवेदी जी हैं, कुलदीप जुने और एजाज ढेबर जी भी है। सबसे पहले आप बताएंगे कि लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, मैसेज देने की कोशिश हो रही हो, लेकिन आमजनों तक कैसे बात होगी कि आमजनों भी आपके धरना प्रदर्शन में शामिल हो? भाजपा और महंगाई में चोली दामन का साथ है। जब जब भाजपा आती है महंगाई बढ़ती नहीं, बढ़ाई जाती है। पिछले 1 सालों में पेट्रोल के दाम 26 रुपया 69 पैसे और पेट्रोल के डीजल के दाम 25 रुपया 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हम देखते हैं दूसरी लहर कोरोना में भी 47 बार पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 5 महीनों में बढ़ा है। लेकिन पूरे कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र के जो उनको कम करना चाहिए, लेकिन उनके कानों तक जू भी नहीं रेंग रही है। देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कच्चे तेल का कीमत $109 प्रति बैरल था। अभी कच्चे तेल का कीमत $69 प्रति बैरल है।
जबकि आधा हो गई उसके बाद भी पेट्रोल जी। शतक मार रहा है और डीजल भी उसके पीछे पीछे शतक के करीब है। तो कहीं ना कहीं जी। आम जनता के जेब में लूट है, डाका है। पेट्रोल डीजल के दाम चलिए, महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है पूरे देश में। भोपाल का रुख करेंगे, सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में है। सुधीर, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, इतनी महंगाई, इतनी तेजी से महंगाई कभी भी नहीं हुई, मोदी मोदी करने वाले कहां हो। ट्वीट किया है महंगाई पर हल्ला बोल करते हुए। क्या प्रदर्शन की तैयारी यहाँ? देखिए, बिल्कुल हल्ला बोला है दिग्विजय सिंह ने। और राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर इस महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जो प्रदर्शन है, खुद दिग्विजय सिंह शामिल होने वाले हैं। भोपाल के नान के पेट्रोल पंप के बाहर का एक नजारा दिखाऊंगा जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और उसके ठीक पीछे अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता आपको नजर आएंगे बैनर पोस्टर के साथ में नारेबाजी करते हुए। दिग्विजय सिंह का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात किया तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, राजीव सिंह महामंत्री सहित कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद है। भोपाल की अगर बात करें तो 104 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगभग 95 रुपए डीजल की कीमतें हैं। इस बात का विरोध कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और कांग्रेस की पूरी जो लीडरशिप है भोपाल की, वो यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा अगर बात करें तो बात करने की कोशिश हम करेंगे। पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा जी। शर्मा जी, प्रदर्शन पूरे देश भर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का। देखिए, डीजल पेट्रोल के भाव 7वें आसमान पे चले गए। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया है और डीजल भी 100 रुपये होने वाला है। रसोई गैस 800 से ऊपर हो गई है। ये सरकार ने महंगाई कम करने की बात कही थी, मोदी सरकार ने। महंगाई बढ़ गई और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम हो रहे हैं तब ये बढ़ा रहे हैं। ये इनकी कमाई केवल डीजल पेट्रोल का जो टैक्स है उसी पे हो रही है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेट टैक्स है, इन्होंने कोरोना टैक्स भी लगा दिया, इसलिए आज महंगाई बढ़ी हुई है। इसीलिए खाने के तेल के भाव 160-170 हो रहे हैं। और ये सरकार ने कहा था कि जब मोदी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर तो ये डीजल पेट्रोल 30-35 रुपए में देंगे और 300 रुपए में रसोई गैस देंगे। लेकिन 7वें आसमान पे हो गई है, इसलिए हमारा नारा यही है कि बहुत चलिए, तो नारा लगाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल है। नासिर गौरी हमारे साथ में ग्वालियर से बने हुए हैं। नासिर, 100 रुपए के पार पहुंच चुका है और डीजल भी महंगा हो गया, रसोई गैस भी महंगी हो गई है। ये आम जनजीवन से जुड़ा मुद्दा है जिसे अब कांग्रेस उठा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने एक बेतहाशा पहुंची है कीमतें, उसको लेकर ये प्रदर्शन है। क्या आज क्या कर रहे हैं? कम करो। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण देश में डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और देश के ऐसे प्रधानमंत्री से अपना जवाब मांग रहे हैं जिसने देश की जनता का सिर्फ शोषण किया है, लूट खसोट की है, डीजल पेट्रोल के दामों पर बेताश मूल्य वृद्धि करके। आज क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने ये पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि के खिलाफ ये 2 घंटे का धरना दिया है हमने। और कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पूरे देश में ये धरना दिया जा रहा है और अविलंब भाजपा को, मोदी सरकार को ये डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लेनी चाहिए। कब तक ये प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहेगा? देखिए, लगातार हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक यहाँ धरने पर बैठे हैं। जो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है, इस देश के भारतीय जनता पार्टी के झूठे नेताओं के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जिसको जनता को गुमराह करने का काम इस प्रदेश के देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके प्रधानमंत्री ने, उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। उनके खिलाफ आज संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कि विरोध है, क्या कहेंगे विरोध किस तरह ये से? पूरे देश में जो महंगाई बढ़ाई गई है, इस तरह आम जन आदमी इतना परेशान है, उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है। और जो भाजपा सरकार महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम वापस लेने पड़ेंगे। कीमतों को लेकर नासिर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, केंद्र सरकार के ऊपर भी सीधे निशाना साधा जा रहा है। अब देखें कि ये प्रदर्शन कहां तक पहुंचता है, क्या इसका असर हो पाता है। शुक्रिया आपका भी नासिर। सुधीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये चारों तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रायपुर सभी जगहों पर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है और प्रदर्शन बढ़ती महंगाई
पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन, पूरे देश भर में हल्ला बोल। तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर, लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और इंदौर में आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही भिड़ गए। और भोपाल में पीसी शर्मा खुद विरोध प्रदर्शन में सामने आए, अपनी बातें उन्होंने रखी। ग्वालियर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की भी तस्वीर लगातार। तो हल्ला बोल पेट्रोल और डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी ये प्रदर्शन है। 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 4 शहरों की। तो कांग्रेस का कहना है कि इतनी तेजी से महंगाई कभी नहीं बढ़ी और 100 रुपए से पार पहुंच चुका है पेट्रोल का कीमत। इसका सीधा बोझ पड़ रहा है आम जनता पर और जनता के सपोर्ट में कांग्रेस ने ये हल्ला बोल किया है। दिल्ली, बेंगलुरु, हुबली और जयपुर की भी ये तस्वीर जहां पर कांग्रेस ने पूरे देश में, और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। 100 रुपए आज वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 34 रुपए। पूरे तरीके से अगर देखें तो एक साल में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। अगर सेंट्रल एक्साइज 34 रुपए से घटाकर जो 9 रुपए थी यूपीए सरकार में, तो लगभग 25 रुपए लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर भाव कम किए जा सकते हैं। और ये भी बात सही है कि हर बार भाव बढ़ते हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव के पहले उन्होंने भाव कम किए। पूरे तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने के लिए राजनीति की जा रही है। अब जनता उनकी बात समझ चुकी है। कहाँ गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। शिवराज जी साइकिल पे चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी, राजनाथ सिंह सामने आते थे और वो ढोंगी बाबा भी आता था। पूरे तरीके से इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल और दाल, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे तरीके से मोदी जी की सरकार यानी महंगाई की सरकार। धन्यवाद। सर, जितेंद्र प्रसाद के भाषण में सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। कमलनाथ सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम कमलनाथ जी ने बढ़ाए थे। भाई मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, जो 9 रुपए हुआ करती थी जब यूपीए सरकार थी और आज 34 रुपए है। वो भी क्या कमलनाथ जी ने बढ़ाए? तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध हो रहा है, पूरे देश में इसका प्रदर्शन हो रहा है और आक्रोश दिवस बैनर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी, 100 रुपए से पार पहुंच चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर चाहते तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जा सकता है।
तो 4 मई के बाद से 5.5 रुपए तक महंगा हो चुका है पेट्रोल, जिसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, हुबली, जयपुर, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रदर्शन है बढ़ती महंगाई को लेकर। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है कि मिश्रा ने कहा कि जो लोग खुद शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस जब सरकार में थी तब वादा खिलाफी की, घोषणा पत्र में कहा कि सरकार में आते ही पेट्रोलियम के दाम तय करेंगे, लेकिन दाम कम करने की बजाय बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति से जनता परिचित है, इसलिए कांग्रेस के आंदोलनों में आम जनता कभी भी शामिल नहीं होती। जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंक रहे। वो कांग्रेस को अधिकार किसने दिया जिसने अपने घोषणा पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का कहा था, और कम तो नहीं किए, बढ़ा और दिए थे। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से दुर्गेश केशवानी और कांग्रेस से कुणाल चौधरी। सबसे पहला सवाल दुर्गेश जी, माफ कीजिए कुणाल जी, आपसे। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, क्या कहेंगे आप? नरोत्तम मिश्रा जी प्रदेश के गृह मंत्री है, पर कभी काम की बात तो करते ही नहीं है। रोज शायरानी बात, इधर उधर की बात करने के अलावा कोई उनका काम, मुझे नहीं लगता कि कोई काम बन जाए। पर अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट के अंदर खुद ने आरोप लगाया कि पाइप खरीदी में भ्रष्टाचार होता है, जो गृह मंत्री है। तो और मुख्यमंत्री के पास डिपार्टमेंट है, उसका कोई एफआईआर नहीं करी। खुद ने आपत्ति जताई कि मेरी आपत्ति है इसके अंदर, पर उसके ऊपर एफआईआर नहीं करी। क्या नरोत्तम मिश्रा जी को हो सकता है उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास झूठ और लूट का प्रदेश की जनता का पैसा है? आप खुद समझिए कि $140 प्रति बैरल पे मनमोहन सिंह जी के समय जब 50 रुपए पेट्रोल हुआ करता था तो ये खुद साइकिल पे चला करते थे। आज $55 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है और इसके ऊपर 100 से ऊपर है। अगर आपको ठीक लगता हो तो मुझे नहीं लगता कि जनता के मुद्दे है जनता के साथ खड़े होने का। और ये पत्थर की बात करते हैं, एक वो दौर था जब प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज जी थे। देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब प्रदेश का मुख्यमंत्री धरना देता था कि ये केंद्र राज्य का मामला नहीं है, ये केंद्र का मामला है। आज मध्य प्रदेश के राज्य में भी शिवराज जी है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो कम कौन करेगा? जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार कम होती जा रही है। और उस दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ज्यादा थी तो प्रदेश के मुखिया कहते थे कि हमारा मामला नहीं, ये केंद्र का मामला है। और 50 रुपए पे उनको महंगाई डायन लगती थी और आज इनको 100 रुपए पे विकास लगता है। मेरा आग्रह है कि विकास इनका पागल हो गया। चलिए जवाब ले लेते हैं कुणाल जी। दुर्गेश जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। दुर्गेश जी, दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला, ट्वीट भी किया उन्होंने, मोदी मोदी करने वालों कहाँ हो, और अगर सरकार चाहती है तो कीमत कम की जा सकती थी। देखिए ज्योति जी, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो इतनी देर से जो अनर्गल बातें बता रहे थे और विरोध प्रकट कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो वचन दिए थे कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में, उन्होंने तो सब्सिडी की बात की थी कि हम सब्सिडी देंगे, और उसके विपरीत ये हर महीने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे। और आज जब ये विपक्ष में बैठे हैं तो इनको महंगाई भी डायन लग रही है और सब्सिडी लग रही है। जब ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो वृद्धि हो रही, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो सीए टैक्सेस हैं वो उसके लिए लगाए जाते हैं। इनके यहाँ तो खुद इनके मंत्री उमंग शंगार बोलते थे कि हमारे जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो सबसे बड़े माफिया हैं, लूटने के लिए हम लोग अपने इनकी मध्य प्रदेश को कैसे लूटा जाए इसलिए योजनाएं बनवाते हैं। तो ये क्रियान्वयन करते हैं और ये इनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है, आप देखिएगा। अभी ये कहते हैं हमारे मित्र बैठ के वो बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जब इनके ही मंत्री जब बोलते थे तब क्यों इनके मुंह में दही जमा रहता था। तो मुझे लगता है कि कुणाल जी, ऐसा क्यों होता है कि आम जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं जब विपक्ष में होते हैं तो बहुत तेज जोर शोर से उठाए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो वो मामला कुछ और हो जाता है, ऐसा क्यों होता है आखिर? कुणाल जी देखिए, पहली बात, पेट्रोल और डीजल केंद्र का मामला है लगभग। ये बात जब के प्रदेश के मुखिया शिवराज जी थे वो भी बता चुके थे, आज भी वो कहने का काम करते। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सस्ता पेट्रोल मिल रहा है क्या? आज सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग किसान करता है।
भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। आज 90-100 रुपए, और इसी के कारण लगातार खाद की तेल की कीमतें बढ़ रही है, इसी के कारण ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ रही है, लोगों की जनजीवन अव्यवस्थित हो रहा है, अस्त व्यस्त हो रहा है। सरकार हठ धर्मिता के साथ, क्या ये बता रहे दुर्गेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि $140 के ऊपर, जब $140 से ज्यादा बैरल था तब 65-70 जब पेट्रोल बिका करता था, $55 बैरल के ऊपर वो 100 से ऊपर बिक रहा है। तो किस तरीके का ये गणित समझाना चाहते हैं, किस तरह का अंक गणित समझाना चाहते हैं? और जवाबदार पद पे बैठ के अगर गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, सरकार से केंद्र में बात करेंगे कि टैक्सेस कम करे जाए, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो बात होती मतलब फीस है ना पत्थर। अरे इन पत्थर जो आप है ना जनता के माथे पे मार रहे हो गृह मंत्री जी, आपकी सरकार लोगों के माथे पे दे रही है, किसानों के माथे पे पत्थर मार रहे हो और लोगों को गोलियां मार रहे हो। देखिए फिर हमारे कांग्रेस साथी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं, जिन्होंने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, किसानों को लाइन में लगा दिया था। दुर्गेश जी कर्ज माफी पर न जाए, लेकिन बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम जनता परेशान है। और जैसा कि कुणाल जी ने भी कहा कि केंद्र का मामला है, सत्ता में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का दाम कम होने चाहिए? देखिए निश्चित रूप से जनता के हित के लिए 8 करोड़ जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी भगवान के रूप में पूजते हैं और उनके लिए हर संभव प्रयास करते हैं और हर चीज की वो लोग माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी उनकी चिंता करते हैं। पर कांग्रेस के मित्र घड़ियालू आपसे न भाए, जब अपने वचन, जब इनका वचन पत्र आया था तब तो ये सब्सिडी की बात करते थे, तब ये बताएं कि इन्होंने क्यों हर महीने 2-2 बार। दुर्गेश जी अभी मुझे दूसरे मुद्दे पर नहीं जाना है क्योंकि कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है, इसलिए आपसे प्रतिक्रिया जरूरी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस का ये हल्ला बोल है, बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती कीमतों पर अगर चाहे, दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है, लेकिन आम जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है। तो देशव्यापी ये प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु, हुबली, जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी जनता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।